उत्तरकाशी में आ रहे छोटे छोटे भूकंप किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकते हैं। कई सालों से बड़ा भूकंप नहीं आने से हिमालय के भूगर्भ में ऊर्जा एकत्रित हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप तीव्रता की एक मात्रा बढ़ने के बाद धरती से निकलने वाली एनर्जी 30 गुना बढ़ जाती है, जबकि इसमें एक अंक तीव्रता और बढ़ा दी जाए तो यह एनर्जी 900 गुना हो जाती है। ऐसे में छोटे भूकंप आने से बड़े भूकंप का खतरा टल जाने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उत्तरकाशी में पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर आ रहे भूकंप के झटके लोगों में दहशत का कारण बन रहे हैं, लेकिन इन छोटे झटकों का संबंध किसी बड़े खतरे से है या नहीं, इस पर अब तक किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। टिहरी गढ़वाल के विधानसभा देवप्रयाग कीर्तिनगर तहसील में विगत 2-3 माह से उपजिलाधिकारी न होने के कारण दूर-दराज से आने वाले ग्रामीणों को बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कीर्तिनगर तहसील में 97 गांव आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तहसील में स्थायी उपजिलाधिकारी न होने के कारण स्थायी निवास, जन्म प्रमाण पत्र सहित उपजिलाधिकारी से संबंधित प्रमाण पत्र न बनने के कारण दूर-दराज से आने वाले ग्रामीणों को वापस लौटना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द तहसील में स्थायी उपजिलाधिकारी की नियुक्ति की जाए ताकि लोगों के प्रमाण पत्र सहित अन्य कार्य समय पर हो सके, और यदि स्थायी उपजिलाधिकारी की नियुक्ति नहीं होती है तो ग्रामीण आंदोलन कर सकते हैं। पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं क्योंकि ये मेरा घर है इधर ही पास में ही, और मैं आज मुझे भी एक ज़रूरी काम से यहाँ पर आना था। मैंने देखा कि एसडीएम साहब यहाँ पर है नहीं, और जब मैंने पता किया अधिकारियों से तो मालूम चला कि यहाँ एसडीएम जो मैडम थी उनका ट्रांसफ़र बहुत पहले हो गया था, लेकिन लंबे समय से यहाँ पर जो है एसडीएम नहीं है, और एक अतिरिक्त परिवार जो है नरेंद्र नगर के एसडीएम को दिया गया है। तो ये बड़ी दुविधा लोगों के सामने है कि भाई जब यहाँ एसडीएम नहीं है, नरेंद्र नगर वाले एसडीएम यहाँ पर जब आएंगे तो किस दिन पे वो आएंगे, कौन से दिन पे आएंगे, कितने घंटे बैठेंगे, कितने समय पे लोगों से मिलेंगे, किस टाइम पर जन समस्याओं को सुनेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का बड़ा जो रवैया है वो बड़ा उदासीन है। इस तरीके का ये बड़ा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, कीर्तिनगर के अंतर्गत, और यहाँ पर एसडीएम का ना होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक पूरा जो लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, डोमिसाइल बनाने पड़ते हैं, अन्य ज़रूरी ज़मीनों के कागजात बनाने पड़ते हैं, अन्य भी ज़रूरी काम होते हैं, लेकिन जब एसडीएम ही यहाँ पर नहीं है तो ये कैसे ये काम होंगे। और आज जो आपने सही कहा कि 15 दिनों का समय है जो आपके डॉक्यूमेंट्स बनने होते हैं, कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट से, कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को जिनको ज्वाइनिंग के कागज़ तैयार करने होते हैं, उनके कागज़ अगर डॉक्यूमेंट्स अगर समय पर नहीं बनेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है। तो मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा जिलाधिकारी महोदय से भी, शासन प्रशासन से भी, कि इस तरीके की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। और मैं एक और ज़रूरी काम से मुझे ऊपर जाना था, कृषि विभाग में भूमि संरक्षण अधिकारी से मुझे मिलना था, लेकिन मैंने वहाँ पर देखा कि एक नोटिस चस्पा किया गया है कि 2 कार्यालय जो सहायक हैं, जो 2 वहाँ कर्मचारी हैं, उनके परिजनों की मृत्यु हुई है। तो ये मैंने पहली बार देखा उत्तराखंड के इतिहास में कि परिजनों की मृत्यु पे भी आज आपने ऑफिस बंद रखा हुआ है। भूमि और कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के नाम से वहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया है दरवाजे पर। तो ये स्थिति इस तरीके से चल रही है कीर्तिनगर में, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। दूर दराज से लोग आते हैं और अपने काम के लिए आते हैं, और जब यहाँ पर उनको पता चलता है कि उप जिलाधिकारी यहाँ पर नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत जो है सरकार को चेताना भी चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत जो है एसडीएम की नियुक्ति करें, और जो लोगों के काम रुक रहे हैं, चाहे जो भी काम है, उनको जल्द उनके संज्ञान में लेंगे, और जब एसडीएम आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर काम होंगे। जैसे इससे पहले भी था, तो लोगों के काम होते थे। अब इतने महीनों हो गए और आप लोग सो रखे हैं, सरकार सो रखी है, तो निश्चित तौर पर इस समय आपके चैनल के माध्यम से उनका काम होंगे। देखो, एसडीएम के ना होने के कारण कई लोगों के जो गांव से आते हैं उनके काम रुके हुए हैं। वो लोग आते हैं और जन्म प्रमाण पत्र से लेकर और मृत्यु प्रमाण पत्र और कोर्ट के भी काम होते हैं, वो रुके हुए हैं। जल्द इस पर नियुक्ति होनी चाहिए, हमारा यही कहना है। भाई साहब, यहाँ पे जो है कई दिनों से लगभग 2-2.5 महीने से यहाँ पे एसडीएम नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर मूल निवास हो गया, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ये इससे जो नहीं बन पा रहे हैं, इससे जनता को जो है उल्टे पांव वापस जाना पड़ रहा है। और हम विधायक जी से ये निवेदन करते हैं कि वो तुरंत अतिशीघ्र यहाँ पर जो है एसडीएम को लाएं, और जिससे यहाँ पे सभी कोर्ट संबंधी कार्य पूरे हो सकें। इसलिए हम सरकार से या विधायक जी से निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर एसडीएम को तुरंत लाया जाए, जिससे यहाँ पर जितने भी एसडीएम से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, चाहे कोई भी प्रमाण पत्र हो या कोर्ट संबंधी जो भी कार्रवाई होती हैं, वो बाधित न हो, अतिशीघ्र उसमें जो है जनता को लाभ मिले। उधम सिंह नगर के खटीमा में चंदेली रविदास मंदिर पर
उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निरंजना हेल्थ केयर खटीमा के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशा बटला टीम ने सुबह 10 बजे से 2 बजे तक सुचारू रूप से शिविर चलाया। शिविर में आए हुए मरीजों को शुगर की जांच, बीपी और अन्य प्रकार की जांच कर उनका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। स्वास्थ्य सेवा शिविर में 40 मरीजों का इलाज किया गया। जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से एक ग्राम सभा चंदेली में एक बुद्धि विहार, यहाँ एक मंदिर है, तो इनके माध्यम से आँखों का एक कैंप लगाया गया है जो पूरे ग्राम सभा के जो जिनकी आँखों में दिक्कतें हैं वो लाभ उठा रहे हैं और कई लोग ऑपरेशन के लिए चले भी गए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके डॉक्टर की टीम को और आपके जिनके माध्यम से लगाया गया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के द्वारा आज चंदेली ग्राम सभा में बगिया रविदास मंदिर पर एक कैंप का आयोजन किया गया। वहीं निरंजना हेल्थ केयर के डॉक्टर यहां पहुंच करके मरीजों को जो आँखों से पीड़ित, आँखों की अनेक प्रकार की समस्याएं चेकअप किया, जांच किया और वहीं 40 मरीजों का उपचार सफलतापूर्वक किया गया। हमारे ट्रस्ट के द्वारा वहाँ सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई और वहीं पर 10 मोतियाबिंद मरीजों का जो पाए गए उनको सफलतापूर्वक निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। हमारे ट्रस्ट के माध्यम से निरंजना हॉस्पिटल ने इस कार्य को किया है। और वहीं 5 मरीजों को जो आँखों की समस्या से दूर दृष्टि, नज़दीक दृष्टि के पीड़ित थे, उनको चश्मा भी दिया गया। और हमारा ट्रस्ट ऐसे ही समाज सेवा, पर्यावरण और मानव सेवा में लगातार कार्य करता आ रहा है और आगे भी हम लोग इसी प्रकार से इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाते हुए, इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए लेकर जाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।